आप सभी प्रियों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से जय यीशु मसीह की। आज की सुबह के लिए प्रभु परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। आइए आज इस सुबह परमेश्वर का वचन से हम मनन करें और हमारे साथ निकाल लीजिए निर्गमन 23 अध्याय का 25वां वचन। और प्रभु की वचन में इस प्रकार से लिखा है कि तू अपनी परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा और तुम्हारी उम्र को भी पूरा करेगा। आज के इस वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए और आज की जो सुबह प्रभु तेरी करुणा और तेरी दया प्रभु जी, तेरी आशीष प्रभु जी जो हम सबों के ऊपर हुआ, उसके लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के इस तेरा वचन के लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के इस वचन के द्वारा प्रभु जी हम सबका जीवन को अनुग्रहित और आशीषित करें प्रभु जी। सारी बातों के लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। सर्वप्रथम हम परमेश्वर के वचन में हम ऐसे आज्ञा को पाते हैं कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में हमें इस प्रकार से हम सबों को आज्ञा दिया जाता है कि हम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करें। हम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करें। हम जब आरंभ में जब परमेश्वर की सृष्टि को हम स्मरण करते हैं कि परमेश्वर ने समस्त संसार को बनाया और उसमें मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, उसकी रचना की। हम देखते हैं कि मनुष्यों की सृष्टि करने का परमेश्वर के पास 3 प्रकार का उद्देश्य था और परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य परमेश्वर के साथ रहे। परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य परमेश्वर की आराधना करे, उसकी उपासना करे, उसकी स्तुति करे। परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर की वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सके। आज हम लोग देखते हैं प्रभु की वचन में कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। मेरे प्रियो, आज हम सबों को परमेश्वर की उपासना, परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर की स्तुति करने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और हमको चुना है और अपने नाम की निमित्त शुद्ध और पवित्र करके परमेश्वर ने अपने पवित्र स्थान में बुलाया कि हम उसके पवित्र नाम की हम स्तुति कर सके, उसकी आराधना कर सके, उसकी महिमा कर सके। भजन संहिता 146 के 1 और 2 पद में परमेश्वर के दास दाऊद कहते हैं कि हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा और जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। प्रभु का वचन में हम पाते हैं कि दाऊद किस प्रकार अपने मन से या अपनी आंख से बात करते और कहते हैं कि हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर, यहोवा की स्तुति कर। और दाऊद इस प्रकार से भी कहते हैं कि मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। तो आज का इस वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर का दास का हृदय, परमेश्वर के दास की मन और आत्मा परमेश्वर के अनुग्रह और उसकी दया के प्रति विश्वास योग्य है और वो परमेश्वर का आराधना करना चाहते हैं। और इस प्रकार से कि जब तक मैं बना रहूंगा
तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति एक समय, 2 समय, 3 समय नहीं, बल्कि हर समय और जब तक हमारा जीवन इस पृथ्वी पर बना रहे, तब तक हम अपने परमेश्वर यहोवा की स्तुति, आराधना और महिमा और उपासना करते रहें। और साथ साथ भजन संहिता 34 के 3 में भी हम पाते हैं, और वो भजनकार दाऊद कहते हैं कि मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। हमें निमंत्रण देते हैं कि हम इस कार्य में हम इन्वॉल्व हो और उनके साथ हम अपने उस महान परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसकी हम आराधना करें। यूहन्ना 4 के 23 और 24 पद में भी परमेश्वर के वचन कहते हैं कि परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का इस वचन के आधार पर हमें किस प्रकार से परमेश्वर को आराधना अर्पित करना चाहिए, किस प्रकार परमेश्वर को हम महिमा देना चाहिए। परमेश्वर के वचन कहते हैं आत्मा और सच्चाई के साथ हमें अपने परमेश्वर की आराधना, हमें अपने परमेश्वर की स्तुति, अपने परमेश्वर की भक्ति और अपने परमेश्वर की महिमा करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। अवश्य कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से करें। मेरे प्रिय, हम फिर से हम निर्गमन 23 अध्याय का 25 पद में जाते हैं। वचन कहता है कि तू अपनी परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वो तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा और तेरी उम्र को पूरा करेगा। हालेलुया। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, जो कोई आत्मा और सच्चाई से, सच्चे हृदय से जो परमेश्वर को उपासना करते हैं, जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो परमेश्वर की ओर से आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं, आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। वो अपनी हर एक एक कार्यों में परमेश्वर की आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर उनके अन्न और जल पर आशीष देगा, उनकी खेती खलिहान बिजनेस पर आशीष करेगा, उनकी हर एक एक प्रकार के हर एक बातों पर परमेश्वर आशीष करेगा। और उतना ही नहीं, बल्कि उनके बीच में से रोग और बीमारी को भी दूर करेगा। और उतना ही नहीं, बल्कि परमेश्वर उसकी उम्र को भी पूरा करेगा। तो आइए हम परमेश्वर के पास चलें और उस महान परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति और उपासना, उसकी महिमा आत्मा और सच्चाई से करें। और एक दिन और 2 दिन नहीं, बल्कि जब तक हमारा जीवन बना रहे इस दुनिया में, तब तक अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करते रहें, उसके नाम का भजन गाते रहें। परमेश्वर आज की इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।